हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 14 अगस्त का करंट अफेयर। देखेंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले अगर कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन को मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को, और साथ ही साथ विश्व हाथी दिवस वो भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि आर्किटेक्चर शिक्षा विनियम 2020 का न्यूनतम मानक किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा शुरू किया है, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर भी है। ठीक है। कौन सा भारतीय शहर यातायात संकेतों पर महिला प्रतीक रखने वाला पहला शहर बन गया है। तो वह मुंबई। ठीक है। मुंबई के दादर नामक जगह में यह पहली बार यातायात के संकेत में महिला का संकेत दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किस सरकार ने मुखिया किसान सहाय योजना की घोषणा की है। तो वह गुजरात सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किस देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार ने पद से इस्तीफा दिया है। वह लेबनान। ठीक है। लेबनान में हाल ही में हुए हादसे के बाद वहां के प्रधानमंत्री और पूरे सरकार ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि पेटीएम ने भारत में पहली पॉकेट पीओएस डिवाइस जो है वह लॉन्च किया है। पीओएस डिवाइस यानी कि पे ऑन सेल डिवाइस। ठीक है। जो डिवाइस जिस डिवाइस में आपने कभी कभी ऑनलाइन पेमेंट करने टाइम पे हम कार्ड लगाते हैं, पिन डालते हैं और हमारा पेमेंट हो जाता है, उसी डिवाइस को हम पीओएस डिवाइस कहते हैं। और इसे पहली बार पेटीएम ने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड डिवाइस लॉन्च किया है। ठीक है। अब से पहले ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष कुमार भनवाला के नए कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। वह कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। और आखिरी क्वेश्चन था कि हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि का निधन हुआ है। तो वह राहत इंदौरी साहब जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम एकेडमी की शुरुआत की है। गजेंद्र सिंह शेखावत का निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो उनका निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों जोधपुर है। ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी। तो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ जो है केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। एसबीएम एकेडमी का मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान जो है किया गया था। एसबीएम एकेडमी का शुभारंभ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ठीक है। तो ये जो एसबीएम एकेडमी की शुरुआत की गई है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो चरण 2 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। यह व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करेगा और प्रमुख हितधारकों जैसे स्वच्छ गृहों, ठीक है, पीआरआई सदस्यों, समुदाय अधिकार आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, एसएचजी आदि की क्षमता को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि विच कंपनी अलोंग विद द नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ किस कंपनी ने स्टूडेंट एंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, को दूसरा संस्करण जो है वो जारी किया है। तो वो है डेल टेक्नोलॉजी के साथ जो है मिलकर नीति आयोग ने ये दूसरा संस्करण जो है जारी किया है। ठीक है। तो देख लेते हैं जिसका दूसरा संस्करण का नाम जो इन्होंने रखा है वो है SEP 2.0 है। इससे पहले जो था वो SEP 1.0 संस्करण था। ठीक है। तो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी कि SEP 2.0 का दूसरा संस्करण को डेल टेक्नोलॉजी के सहयोग से नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, AIM द्वारा रोल आउट किया है। ठीक है। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक है, यानी कि ATL के युवा इनोवेटर्स के नए लॉन्च किया गया है, क्योंकि यह उन्हें डेल वॉलंटियर्स के साथ मिलकर काम करने की सक्षम बनाएगा। ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है दोस्तों, ये प्रोग्राम के तहत युवाओं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड चीज़ों को बताया जाता है, उनके जागरूक किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उन्हें बताया जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ताकि जो है टेक्निकल फील्ड में युवा का जो रुचि बढ़ाया जा सके और भारत को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि NITI नीति आयोग जो है वो अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस कंपनी ने वेबगत नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष पुनरुद्धार अभियान का अनावरण किया है। ठीक है। विच कंपनी अनवील द स्पेशल रिवाइवल कैंपिंग टू रिवाइव लैब्स पॉलिसी। ठीक है। तो ये काम किया है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म पे जानते होंगे LIC।
ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने विशेष पुनरुद्धार अभियान नाम के एक चूक हुई नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। ठीक है, यह अभियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी व्यक्तिगत वेबगत नीतियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया था, वो उसे दोबारा से उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट पात्र योजनाओं की नीतियों के कुछ नियमों और शर्तों के तहत पहले अवेतनिक प्रीमियम को तारीख से 5 साल के भीतर जो है पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो LIC का जो मुख्यालय है वो है महाराष्ट्र मुंबई में। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार और LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर सन 1956 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि WUD GDP महिलाओं को भारत भर में चुनौती से जोड़ने के लिए USAID के साथ किसने भागीदारी की है? ठीक है, विच फाउंडेशन पार्टनर्ड विद USAID टू लॉन्च द WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज अक्रॉस इंडिया। तो ये किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, तो रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID US, ठीक है, एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट और महिलाओं के ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पर्टी यानी कि WGDP के सहयोग से पूरे भारत में WTO महिला, ठीक है, कनेक्ट चैलेंज जो है शुरू किया है। यह नया कार्यक्रम लिंग विभाजन के साथ साथ भारत में डिजिटल विभाजन को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस द्वारा महिलाओं के वैश्विक विकास और समृद्धि यानी कि WGDP पहल की स्थापना जो है पहली बार की गई थी। ठीक है, 2025 तक विकासशील देश में लगभग 50 मिलियन महिलाओं तक जो है पहुंचकर महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह पहला संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण है। ठीक है, यह पहल 3 स्तंभों पर केंद्रित है। पहला है कि कार्यबल में समृद्धि महिलाएं, ठीक है, उद्यमी में रूप में सफल होने वाली महिलाएं यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में सफल होने वाली महिलाएं और महिलाओं के सक्षम अर्थव्यवस्था। तो बेसिकली दोस्तों महिलाओं के हित के लिए ये प्रोग्राम रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है। ठीक है, और बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो संस्थापक और अध्यक्ष रिलायंस फाउंडेशन है नीता अंबानी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिका एजेंसी के कार्यवाहक प्रशंसक है जॉन बार्सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद यानी कि ICRIER का नया अध्यक्ष बनाया गया है जिसे, ठीक है, नेम द पर्सन who has become the new chairman of the Indian Council of Research on International Economic Relations। ठीक है, यानी कि ICRIER। तो ये बनाया गया है प्रमोद भसीन जी को। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। प्रमोद भसीन को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है, के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान में ICRIER के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष हैं। वह ईसर जॉर्ज अहलुवालिया के स्थान लेंगे जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण अपना पद छोड़ दिया था। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी हैं डॉक्टर रजत कथुरिया और इनका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने होंडा मोटर और किस कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम गठन से संबंधित प्रस्तावित संयोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, टू जॉइंट वेंचर्स फॉर्मेशन बिटवीन होंडा मोटर एंड विच कंपनी। तो ये हिताची के साथ किया गया है दोस्तों। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो केहिन कॉर्पोरेशन, निसान कोग्यो लिमिटेड और सोवा कॉर्पोरेशन और हिताची ऑटोमोटिव सिस्टम लिमिटेड द्वारा दायर प्रस्तावित संयोजनों को भारत प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI से स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, दोनों कंपनियों ने होंडा मोटर्स कंपनी लिमिटेड यानी कि HAMCL और हिताची लिमिटेड HL के बीच जो एक संयुक्त जो गठन साइन किया है। ठीक है, और जिसके लिए वो आगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करेंगे। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो अध्यक्ष हैं CCI के अशोक कुमार गुप्ता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सेल के
अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? Who among the following has been selected the next chairman of SAIL से? तो ये चुना गया है सोमा मंडल जी को, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। सोमा मंडल को सार्वजनिक, ठीक है, उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB ने स्टील, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SAIL, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है। वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी का कार्यभार संभालने पर यह जो पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। सोमा मंडल ने सितंबर 2018 में सेल के निदेशक के रूप में जो है पदभार संभाला था। इससे पहले वह निदेशक नाल्को भुवनेश्वर में थी, ठीक है, जो नाल्को की पहली महिला निदेशक के रूप में इतिहास भी बनाया था। मतलब कि सेल के पहली महिला निदेशक के रूप में ये चुनी गई थी और उससे पहले कोई भी सेल के महिला निदेशक के रूप में यानी कि डायरेक्टर के रूप में चुना नहीं गया हुआ था, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो सेल का जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में और सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी सन 1995 में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि GK मेनन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, GK मेनन हु पास अवे रिसेंटली वाज फेमस फॉर व्हिच चीज? तो वो थे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दोस्तों, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी जानकारी के लिए। तो खेल पत्रकार GK मेनन का निधन हो गया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जो है अपनी जो कैरियर जो 1990 के दशक में शुरू किया था और अपना उससे पहले वो जो फ्रीलांसिंग करते थे उस फ्रीलांसिंग कैरियर को उन्होंने 1990 के दशक में खत्म करके द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम करना शुरू किया था। उन्होंने क्लब स्तर पर क्रिकेट खेला और दादर मध्य मुंबई में शिवाजी पार्क जिमखाना के लिए एक सक्रिय सदस्य भी थे। वह 1952-53 के बॉम्बे यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक थे, जिसने बेंगलुरु में फाइल में दिल्ली को हराकर रोटिंग बोरियो ट्रॉफी जो है जीता था। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम है GK मेनन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सबसे अधिक भुगतान वाले अभिनेता सूची भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार किस स्थान पर है? ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन एक्टर अक्षय कुमार इन द हाईएस्ट पेड एक्टर लिस्ट रिलीज बाय फोर्ब्स? तो अक्षय कुमार का जो रैंक है फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए लिस्ट में, ठीक है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एक्टर हैं वो है 6वां, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है, ठीक है। तो फोर्ब्स पत्रिका ने द हाईएस्ट पेड, ठीक है, द हाईएस्ट पेड एक्टर्स, ठीक है, तो हाईएस्ट पेड एक्टर 2020 की सूची जो जारी की है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार 2020 तक शीर्ष 10 विश्व के सबसे अधिक भुगतान वाले या पैसा कमाने वाले अभिनेताओं में सूचीबद्ध में होने वाले एकमात्र इंडियन एक्टर हैं, ठीक है, जो जिनकी कुल कमाई है $48.5 मिलियन एक साल की। वहीं अगर बात करें हाईएस्ट पेड एक्टर यानी कि नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है डेविन द रॉक जॉनसन, जिनकी कमाई है $87.5 मिलियन की, ठीक है। डेविन जॉनसन जो है उनको आप दूसरे नाम से भी जानते होंगे, ठीक है, द रॉक के नाम से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला निजी एयरोस्पेस कंपनी, ठीक है, जिसने रमन नामक एक उपग्रह जो है ऊपरी चरण का रॉकेट जो है लॉन्च किया है और करने वाला वो कौन सी कंपनी, ठीक है दोस्तों। विच इज द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी टू टेस्ट फायर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अपर स्टेज रॉकेट इंजन, जिसका नाम जो है रमन है। तो ये क्या है दोस्तों? स्काई रूट एरोस्पेस, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। स्काई रूट एरोस्पेस ने यह परीक्षण किया है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है इसका सही आंसर है। स्काई रूट एरोस्पेस जो है एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, जिन्होंने एक ऊपरी चरण के रॉकेट जिसका नाम जो रमन था का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसी के साथ साथ स्काईटेक एरोस्पेस जो होम ग्रीन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला भारतीय का पहला निजी फर्म जो है वो बन गया है, ठीक है। रमन जो है एक 3D मुद्रित रॉकेट इंजन है जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा गया था, ठीक है। स्काईरूट एरोस्पेस ने अपनी पहली रॉकेट को लॉन्च करने की उम्मीद जो है वो दिसंबर 2021 तक की है, जिसका वजन जो उन्होंने कहा है कि 250 से 700 ग्राम तक का वजन वो उसको क्षमता उठाने की क्षमता वो रखेगा, ठीक है। जून 2020 तक में अंतरिक्ष में निजी खिलाड़ी की भागीदारी की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है वो ये काम जो है वो संभव हो गया है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अब आज के सवाल की, ठीक है। आज का सवाल है दोस्तों कि भारत की पहली किसान रेल किन 2 राज्यों के बीच चलाई जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
भारत की पहली किसान रेल किन 2 राज्यों के बीच में चलाई जाएगी? इसका आंसर दोस्तों वो आपको बताना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका आंसर हमें बता सकते हैं, ठीक है? जिसका भी सही आंसर होगा हम वो उसे कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है? वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।